Good morning, students. Today we read History, Chapter 5, Print Culture and the Modern World. In previous class, we read about New Reading Section. यानी हमने जो एक नए रीडर्स के बारे में पढ़ा था कि लोग जो है अब रीडिंग को जो है वो पैशन हो गया था उनके लिए रीडिंग. तो आज हम जो पढ़ेंगे रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, कि किस तरीके से जो रिलीजियस डिबेट हुई थी यानी धार्मिक विवाद हुआ था और फिर फियर ऑफ प्रिंट यानी प्रिंट का डर था कुछ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो लोग थे वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है रीडिंग मैनिया यानी उन लोगों को जो है रीडिंग का शौक हो गया था और कई सारे लोग जो हैं अपनी जो है खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखा करते थे या फिर पोइट्री लिखा करते थे और पब्लिश करवाया करते थे. ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये रीडिंग हो तो गया लेकिन प्रिंट का एक फोबिया जो था वो कहीं ना कहीं सभी के अंदर था. तो हम कंटिन्यू करते हैं. प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन. देखो प्रिंट से क्या पॉसिबल हो गया था कि लोग जो हैं अपने विचार अपने आइडियाज़ थे वो जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेट करने लगे थे. डिस्कशन यानी अपनी जो उनके जो खुद के विचार थे वो बुकों के द्वारा जो है पूरे संसार के अंदर जो है वो बेचने लगे थे. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. यहाँ तक कि वो लोग जो कि डिसएग्री थे प्रिंट की टेक्निक से उन्होंने भी जो है अपने आइडियाज़ जो हैं वो सर्कुलेट करने स्टार्ट कर दिए थे. थ्रू द printed message they could persuade people to think differently and move them to action. This had significance in different spheres of life. मीन्स कि कोई भी प्रिंटेड मैसेज अगर किसी को दिखाता है तो वो उसको जो है परसुएट कर सकता है उस इमेज के प्रति अपनी थिंकिंग सोच चेंज करने के लिए या एक्शन लेने के लिए. तो इससे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल था लाइफ के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई प्रिंटेड मटेरियल देखता है तो उसका उस पर इफेक्ट जरूर पड़ता है. अगर आप जैसे कि इमेज देख रहे हैं तो इमेज से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ बैठे हुए हैं, एक ऊपर जो है प्रिंटर भी नज़र आ रहा है. तो हम जो है अपने व्यू बना लेते हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें कुछ ना कुछ दे रखा है, एक मैसेज दे रखा है. तो अपनी अपनी विचारधारा को जो है हम डिफरेंट तरीके से शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ. तो ऐसा ही हुआ था प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद. नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट. सभी ने जो है प्रिंटेड बुक्स का वेलकम नहीं किया था, कुछ लोगों को इससे फियर था यानी डर भी था. Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's minds. कई लोगों को जो है प्रिंटेड मटेरियल से ये आशंका थी कि कभी पता नहीं क्या होगा, जो अगर जो आम लोग जो है इंडिविजुअल जो है उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके माइंड्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. जो भी प्रिंटेड बुक या जो प्रिंटेड वर्ड जो है बुकों के अंदर उससे जो है क्या लोगों की थिंकिंग तो चेंज नहीं हो जाएगी. इट वॉज फेयर दैट इफ़ देयर वॉज ऑन नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड एंड रीड द रेबिलियस एंड इररिलीजियस थाट्स माइट स्प्रेड. इससे क्या होगा, लोगों को फियर था कि उनका जो है कंट्रोल नहीं रह जाएगा क्योंकि प्रिंटेड बुक के अंदर जो भी कुछ दिया हुआ है अगर वो लोग उसे पढ़कर रेबिलियस यानी विद्रोही हो जाएंगे या फिर उनके दिमाग के अंदर जो है इररिलीजियस अधार्मिक विचार आने लगेंगे तो क्या होगा. इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड. अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा वैल्यूएबल लिटरेचर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस authorities and monarchs as well as many writers and artists. This anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. ये जो डर था ये किसके अंदर था, बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी या फिर मोनार्क्स थे या कई सारे राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे. तो अगर वो उनके अंदर उन बुकों के अंदर उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा होगा तो लोग जो है उसको पढ़ेंगे और ये बहुत बड़ी मात्रा में सर्कुलेट होगा. यानी किसी भी व्यक्ति की अगर हमें प्रशंसा लिखनी हो या फिर उसको उसके बारे में कुछ गलत लिखना हो
तो हम किसका यूज़ करेंगे, बुक का यूज़ करेंगे अपने, या फिर मैगजीन का, यानी हम प्रिंटेड मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही कुछ अथॉरिटीज़ थी, रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी, या मोनार्क्स थे, या राइटर्स थे, आर्टिसंस थे, उनको डर लगता था कि अगर ये नई प्रिंटेड बुक्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा होगा तो बहुत बड़ी मात्रा में उनकी क्रिटिसिज्म होगी। Let us consider the implication of this in one sphere of life in early modern Europe, namely religion. अब जो है हम इसके अंदर जो है कि भाई जो प्रिंट का जो हमारे धर्म के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा था, यानी रिलीजन के क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा था। In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95 thesis criticizing many of the practices and ritual of the Roman Catholic Church। जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने जो है 95 पेजेस की जो है थीसिस लिखी थी, उसके अंदर सारी क्रिटिसिज्म लिखी थी रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में, उनके बारे में जो है उनकी आलोचना लिखी हुई थी उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने। A printed copy of this was posted on a church door in विटनबर्ग, और इसकी एक कॉपी जो है चर्च के दरवाजे पर विटनबर्ग में पोस्ट कर दी गई, यानी चिपका दी गई। इट्स चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़, और इससे जो है चैलेंज हो गया चर्च के लिए कि उनकी जो आइडियाज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। लूथर ने जो भी कुछ लिखा था वो काफ़ी सारे प्रिंट मटेरियल के अंदर जो है सर्कुलेट हो गया। दिस लीड टू अ डिवीज़न विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यहाँ से जो है एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की बिगिनिंग होती है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का मतलब है धर्म सुधार। लूथर्स translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks and second edition appeared within 3 months। लूथर ने जो भी अपने टेस्टामेंट बनाए थे 5,000, उनकी कॉपीज़ जो है एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो बिक गई, और सेकंड एडिशन जो है 3 महीने के अंदर रेडी हो गया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। लूथर ने जो है एक प्रिंट के बारे में ये कहा था कि प्रिंटिंग जो है एक अल्टीमेट गिफ्ट है भगवान का और सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि प्रिंट के द्वारा ही हम अपनी बातें जो हैं दूसरों को ईजिली सर्कुलेट कर सकते हैं। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the Reformation। कई और सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी कहा कि जो प्रिंट है उसने जो है एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर तैयार किया है, जिससे जो है धर्म सुधार के लिए जो है नए नए आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसमें जो है इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो है कुछ क्रिटिसिज्म लिखे थे, और उसकी जो कॉपीज़ थी उन्होंने चर्च तक भिजवा दी थी, जिसके कारण जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी। तो लूथर जो है वो एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के जनक भी कहा जाता है। और इनकी जो ये लाइन है कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, ये शॉर्ट में आता है कि ये आइडिया, ये जो प्रिंट, ये जो कोट दिया गया है, कोटेशन दी गई, ये किसने दी है, तो ये कोटेशन लूथर की है। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन न्यू वर्ड्स में भी दे रखा है। आ 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। ये एक 16th सेंचुरी के अंदर मूवमेंट हुआ था जिसके अंदर जो है कैथोलिक चर्च को जो है डोमिनेट किया जा रहा था रोम के द्वारा। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, और जो मार्टिन लूथर थे वो मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट, और इसके अंदर जो कई सारे ट्रेडिशन जो है वो एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के जो है वो इस मूवमेंट के अंदर डेवलप किए गए। और न्यू टॉपिक इज प्रिंट एंड डिसेंट, यानी प्रिंट और प्रतिरोध। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। जो प्रिंट था वो जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, यानी जो बहुत ज़्यादा कम एजुकेटेड जो लोग थे तो वो भी जो है इन सबसे जो है वो परिचित हो गए, यानी जो इंडिविजुअल थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये जो प्रिंट जो था
इसके अंदर जो भी इमेजेस वगैरह थी उससे जो है जो कम एजुकेटेड लोग थे वो भी इंस्पायर हुए थे। इन द 16th century, Monocchio, a miller in Italy, began to read books that were available his locality. और जो है 16वीं शताब्दी के अंदर जो है मोनक्कियो ने जो है अपने जो एरिया के अंदर जो भी किताबें थी ना उसको जो है पढ़ना शुरू कर दिया था। वो कहाँ का था? इटली का था। मोनक्कियो इटली के अंदर था और जो उसने जो है बुक वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। ही रीप्रिंटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन द एंड्रेज द रोमन कैथोलिक चर्च। उसने जो है इन किताबों को जो है यानी के आधार पर यानी अपनी जो किताबें थी जो उसने पढ़ी उसके आधार पर जो बाइबल को जो है एक नया मीनिंग जो है वो देना स्टार्ट किया। और उसने भगवान और जो ये हमारी जो ये अर्थ है या सृष्टि जो है इसके बारे में कुछ ऐसे विचार बनाए थे कि जो कैथोलिक जो चर्च था वो उसके अगेंस्ट हो गया था। ठीक है, तो जो मोनक्कियो जो था उसने अपने जो भी विचार रखे थे रोमन कैथोलिक चर्च के, तो उससे जो है जो रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसके अगेंस्ट हो गया। व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इट्स इंक्विजिशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज, मोनक्कियो वाज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। और ऐसे मतलब जो उसने धर्म विरोधी जो भी अपने विचार फैलाए थे तो उससे जो है रोमन जो चर्च था उसने जो है इक्विजिशन क्या होता है कि एक जो धर्म के ऊपर जो भी लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इक्विजिशन एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने जो है उसको दबा दिया और उसको जो है 2 बार पकड़ा और लास्ट में जो है उसको मौत की सज़ा दे दी गई थी। द रोमन चर्च, troubled by such efforts of popular reading and questioning of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। और इसके बाद जो है धर्म के ऊपर जो है जो भी सवाल उठ रहे थे तो उससे परेशान होकर जो रोमन चर्च जो था उसने क्या करा, जो भी बुक सेलर्स थे उनके ऊपर जो है कई सारी पाबंदियां लगा दी थी। और 1558 में जो है कुछ जो बुक्स को तो जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया था, प्रोहिबिटेड किया गया था कि ये वह जो बुक्स हैं ये बाज़ार के अंदर बिकेंगी नहीं, ना ही इनको पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चर्च की क्रिटिसिज्म हो रही थी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रीडिंग मेनिया। मेनिया क्या होता है? जुनून, पढ़ने का जुनून। थ्रू द 17th and 18th century लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप। 17 और 18 सेंचुरी के अंदर जो साक्षरता दर थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी यूरोप के कई सारे पार्ट्स में। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डोमिनेशन सेट अप स्कूल इन विलेजेस कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। जो चर्च जो थे उन्होंने जो है कई सारे गाँव में स्कूल खोले और जो किसान वगैरह जो थे उनको जो है एजुकेशन देने लगे। By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rates were as high as 60 to 80%। और 18th century के अंदर जो है एंड के अंदर जो है यूरोप के कई सारे पार्ट्स में जो है जो लिटरेसी रेट थी वो 60 से 80% बढ़ चुकी थी। As literacy and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. People wanted books to read and printers प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स। तो जो यूरोप जो था उसमें जो है कई सारे जो एजुकेटेड लोग थे और जो स्कूल्स थे उनके बढ़ने के साथ जो है लोगों के अंदर जो है रीडिंग मैनिया पैदा हो गया। यानी अब लोगों को क्या चाहिए थी? बुक्स चाहिए थी। ठीक है, और इसलिए जो है जो भी प्रिंटिंग का काम करते थे तो उन्होंने जो है बुकों की जो है वो संख्या इंक्रीज कर दी। New forms of popular literature appeared in print, targeting new audiences। अब एक लिटरेचर आए जो पॉपुलर लिटरेचर आए, यानी लोग जो है जिस चीज़ को ज़्यादा पढ़ते थे तो उसकी जो कॉपीज़ थी वो ज़्यादा मात्रा में छपने लगी। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को टारगेट किया जाता है कि ऑडियंस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, कौन सा लिटरेचर पढ़ना पसंद कर रही है। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पैडलर्स वो रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल। जो बुक सेलर्स जो होते थे वो अपने
दुकानों पर ऐसे लोगों को जॉब पे रखा करते जिनको हम पैडलर्स कहते हैं। पैडलर्स यानी जो पैदल घूम घूम कर जो है गाँव में जाकर जो है वो छोटी छोटी किताबें जो है वो सेल कर सकें। देयर वर एल्मेनिक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद बैलेड्स एंड फोक टेल्स। उनके पास कुछ एल्मेनिक्स भी होती थी या फिर रिचुअल कैलेंडर्स हुआ करते थे या फिर बैलेड्स और फोक टेल्स हुआ करती थी। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल। लेकिन जल्दी ही जो इंजॉयबल जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो जो है जो रीडिंग करने वाले लोग थे उनके पास इजीली पहुंचने लगी थी। In England, penny chapbooks were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny. और इंग्लैंड के अंदर कुछ पेनी चैप बुक्स हुआ करती थी। चैप बुक्स क्या है? एक छोटी जो पॉकेट के अंदर हम डाल लेते हैं, जो इजीली हमारी पॉकेट्स के अंदर कैरी करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, उस टाइप की छोटी चैप बुक्स थी, ताकि जो पैडलर्स है, जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं चैपमैन, वो जो है छोटी छोटी बुकों को जो है वो बेच सकें और जो गरीब लोग हैं उसको भी खरीद सकें, क्योंकि उसके जो प्राइजेस थे वो छोटे हुआ करते थे। छोटी छोटी बुक्स हुआ करती थी। जो पैडलर्स थे जो या जो चैपमैन थे उनको जो है वो सोल्ड करने के लिए विलेज टू विलेज जाते थे। इन फ्रांस वर द बिब्लियोथेक ब्लू विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चैप ब्लू कवर्स। ऐसे ही फ्रांस के अंदर बिब्लियोथेक ब्लू कलर की जो एक छोटी सी स्मॉल साइज बुक थी वो बहुत ही मतलब बेकार क्वालिटी के पेपर पे जो है छापी जाती थी और उसको भी जो है ब्लू कलर का कवर लगा दिया जाता था। तो एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बिब्लियोथेक ब्लू क्या है। तो ये फ्रांस के अंदर एक छोटी सी बुक है जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी के पेपर पर जो है वो छापी जाती थी और उसका कवर कैसा होता था? ब्लू कलर का होता था और बहुत ज़्यादा चीप यानी सस्ती बिकती थी। देन देयर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 pages and the more substitutional histories which were stories about the past. Books were of various sizes serving many different purposes and interest. इसके अलावा जो है 4 या 5 पेजेस की जो है कुछ रोमांस से रिलेटेड पिक्चर वो कहानियाँ हुआ करती थी, 4 या 6 पेजेस की हुआ करती थी। कुछ जो है हिस्ट्री हुआ करती थी या कुछ जो है स्टोरीज हुआ करती थी पास्ट से रिलेटेड। तो इन लोगों को भी जो है लोग जो है इजीली खरीदते थे, यानी लोग जो है अपने उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से जो है किताबों को जो है वो खरीदते थे। The periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment. Newspapers and journals carry information about wars and trade as well as news of development in other places. 18th सेंचुरी के अंदर प्रेस का डेवलपमेंट हुआ। अब जो है लोग जो है जो घटनाएं हुआ करती थी यानी जो न्यूज़ होती थी उसको भी जो है मनोरंजन के अनुसार जो है वो पढ़ा करते थे और जितने भी न्यूज़पेपर्स होते थे उनके अंदर जो है वॉर और जो है ट्रेड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती थी उसको जो है वो पढ़ा करते थे। सिमिलरली द आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर नाउ बिकम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published and maps and scientific diagrams were widely printed. ठीक उसी तरह जो वैज्ञानिक थे वो भी जो है अब जो है आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं थे और कई सारे जो बहुत पुराने जो ग्रंथ थे उनको जो है लिया गया और जो मैप वगैरह हुआ करते थे वो भी बड़ी मात्रा में जो है लोगों ने छापने स्टार्ट कर दिए। When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they would influence a much wider circle of scientifically minded readers. The writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, and Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. Thus, their ideas about science, reason, and rationality found their way into popular literature. जब आइजैक न्यूटन ने अपने जो डिस्कवरीज जो है उसने छापने स्टार्ट किए तो जो साइंस में इंटरेस्ट लेने वालों का एक अलग से ही ग्रुप तैयार हो गया। टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जियो-जैक रूसो इनकी जो किताबें थी वो भी बड़ी मात्रा के अंदर छपने और पढ़ी जाने लगी। तो अब जाहिर है कि जो साइंस है और जो रीजनिंग है या रैशनैलिटी है, विवेक है, विवेकवाद यानी
अब इन सब चीज़ों को भी जो है एक लिटरेचर के रूप में लोगों ने पॉपुलर कर दिया। इट मीन्स कि साइंस, रीज़न एंड रैशनैलिटी, ये तीनों के तीनों जो इनके जो आइडियाज़ थे लोगों को बहुत इम्प्रेस हुए और उससे जो है बुक्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई।